यह है RMC न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट नरेश और शुरुआत एक ऐसी बड़ी खबर से जो महाराष्ट्र की राजनीतिक धरोहर, सांस्कृतिक अस्मिता और मराठी गौरव तीनों को एक साथ जोड़ती है। मीरा भाईंदर में बने भव्य और ऐतिहासिक हिंदू हृदय सम्राट एस.वे. बालासाहेब ठाकरे कला दालन में आज एक खास शख्सियत ने द्वारा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता मुजफ्फर हुसैन ने आज इस कला दालन का विस्तृत निरीक्षण किया और यहाँ प्रदर्शित इतिहास, दस्तावेज, चित्रों और बालासाहेब ठाकरे के राजनीतिक सफर की अनोखी प्रस्तुति की खुलकर तारीफ की। इस कला दालन को साकार करने के लिए आगे आकर पहल करने वाले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के प्रति उन्होंने विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ऐसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट समाज को दिशा देते हैं। प्रताप सरनाईक ने जो पहल की है वह सराहनीय है। दौरान ए भ्रमण मुजफ्फर हुसैन बालासाहेब ठाकरे के जीवन और संघर्ष से जुड़े उन अनगिनत पलों को देखकर बेहद प्रभावित दिखाई दिए। कला दालन में बालासाहेब के राजनीतिक सफर, मराठी अस्मिता के लिए उनके संघर्ष और महाराष्ट्र की पहचान को मजबूत करने की उनकी विचारधारा का विस्तृत और जीवंत चित्रण किया गया है। इस मौके पर मुजफ्फर हुसैन ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की जो अब चर्चा में है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगर किसी नेता को वाघ कहा जा सकता है तो वो बालासाहेब ठाकरे हैं। यह बयान सिर्फ एक प्रशंसा नहीं बल्कि बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक ताकत, उनके निर्भीक व्यक्तित्व और मराठी मान सम्मान की रक्षा के लिए किए गए उनके अथक कार्यों का प्रतीक है। मुजफ्फर हुसैन ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने भी समय समय पर इस कला दालन परियोजना को सहयोग दिया है क्योंकि बालासाहेब की सोच हमेशा सभी धर्मों को साथ रखने वाली रही है। उनके अनुसार यह कला दालन न केवल राजनीतिक इतिहास का संग्रह है बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है। मुजफ्फर हुसैन की इस यात्रा ने कला दालन की सामाजिक और सांस्कृतिक महत्ता को और अधिक मजबूती दी है। यह कला दालन अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मराठी अस्मिता का एक जीवंत प्रतीक बनकर उभर रहा है। अंत में इस दौरे ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि बालासाहेब ठाकरे की विरासत किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की धरोहर है और उनकी स्मृति में बने इस कला दालन को मिल रही यह सराहना महाराष्ट्र की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है। यही था आज का बड़ा अपडेट। आप देख रहे हैं RMC न्यूज, खबरें जो असर छोड़ें। परेल, दादर, जहाँ पे मिल्स हुआ करती थी और उस वक्त में उन मिलों में काम करने वाले जो गरीब तबका हुआ करता था, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही किसी से कहा, मैं कहीं गया हुआ था लोअर परेल में, तो आलीशान बिल्डिंग में उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गया तो मैंने कहा, आपको पता है कि इस लोअर परेल में जहां आपकी आलीशान बिल्डिंग खड़ी है, यहां पर एक ज़माने में 1980 के दशक में जो मुझे बचपना याद आता है कि लोग हाथ में टिफ़िन होता था, गले में गमछा होता था, रुमाल, और मिलों में जाया करते थे। मिलों का सायरन बजा करता था सवेरे 8 बजे, 10 बजे, शाम में 5 बजे, शाम को 8 बजे। मैंने कहा, अभी ये तब्दीली कैसे हुई है, जनरेशन चेंज जिसे कहते हैं ना, तो अभी लोगों के हाथ में यहाँ पे लैपटॉप होता है टिफ़िन के बदले में, और गमछे के बदले में गले में टाई होती है। तो वो जो चाली का प्रदर्शन यहाँ किया गया है वो ये दर्शाता है कि बालासाहेब ठाकरे की वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि मुंबई के अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो स्लम रिडेवलपमेंट की जो योजना आई, ये बालासाहेब ठाकरे के रहते हुए उनके विचारों से आई। स्टडी सेंटर को लेकर स्टडी सेंटर जो बना है बच्चों के लिए, साइंस का जो स्टडी सेंटर है, मैंने कदम साहब से कहा है कि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। वो अभी जो है एक छोटे बच्चे अप टू प्री प्राइमरी और प्राइमरी के हद तक के है, और भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास मोबाइल में एक ऐप आया हुआ है, आपने उस ऐप को अगर डाउनलोड किया और अपने आसमान की तरफ दिखाया तो आपको वो मोबाइल में बताता है ये कौन सा स्टार है, अर्थ से कितने डिस्टेंस पे हैं, मून से कितने डिस्टेंस से हैं,
सन से कितने डिस्टेंस पे हैं। अभी आप कहोगे कि मुंबई में तो चांद सितारे दिखते नहीं है बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, एयर क्वालिटी कंट्रोल जो है, इंडेक्स जो है वो ख़राब होने की वजह से दिखते हैं, लेकिन मेरे खेत में बहुत ही साफ नज़र आता है। मैं जब भी जाता हूँ खेत पे, हकीकत बता रहा हूँ, तो वो ऐप मेरे मोबाइल में है और मैं उसे देखता हूँ कि कौन सा स्टार्स कितनी दूरी पर है, कौन सा स्टार्स क्लियर नज़र आता है। तो स्टार्स एंड साइंस के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ इसमें ऐड की जा सकती है, जो किया है अच्छा किया। सर, कलादालन को लेकर क्या मैसेज देना चाहिए? अभी तो क्या हमेशा शहर जो है अच्छी बड़ी टावर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से नहीं पहचाना जाता। शहर जो है अच्छे इंस्टीट्यूट से पहचाना जाता है और अच्छे लोगों से पहचाना जाता है। अगर शहर में आपको अच्छे लोग चाहिए होंगे तो अच्छे इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, म्यूज़ियम, इस तरह का इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी है। तो ये एक फाउंडेशन स्टोन है, माइलस्टोन है इस शहर के अंदर का। न तो आज तक के हम खाली ये सुन रहे थे कि फला भवन बन रहा है, फला भवन की संगे बुनियाद रखी गई है, फला भवन बना के पूरा हुआ है। अब बाद में पता लगता था वो बैंक्वेट हॉल बन गया है। अब उम्मीद है और ये बात साफ है कि ये कलादान बैंक्वेट हॉल नहीं बनेगा। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री और फ्यूचर का और भी बहुत सारे प्रदर्शन यहाँ पे होंगे। एक अच्छी बात है कि एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। उस ऑडिटोरियम का उपयोग मैं यहाँ जो भी मैनेजमेंट के होंगे, कॉरपोरेशन को भी बोलूँगा कि मेहरबानी करके बैंक्वेट हॉल करके मत कीजिएगा। स्कूल के बच्चों की यहाँ पर जो भी विज़िट होगी तो वहाँ पर बच्चों के एजुकेशन के पर्पस के लिए उसे यूज़ करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, सर नायक साहब को किस तरह की आप बधाई देना चाहेंगे? काफ़ी सहयोग के बाद, एक बड़ी निधि के बाद इसको बनाया गया है। सर नायक साहब के लिए क्या कहेंगे आप? प्रताप सर नायक ये मेरे यूथ कांग्रेस के साथीदार हैं। आप लोगों को मालूमात नहीं होगी, 1985 से लेके तो वो 2009 में जब शिवसेना में गए तब तक के वो हमारे यूथ कांग्रेस के ही साथीदार रहे और दोस्ती हमारी आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, मंत्री हो, वो और तरक्की करे, ये मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। और ये कलादान के लिए उन्होंने जो निधि यहाँ पर लाई, इसे बनाया, टाइम पर बनाया, वरना निधि आती है, फाउंडेशन होता है और वो बनता नहीं है, उसका इनॉग्रेशन नहीं होता है। तो उन्होंने ये निधि भी लाई और इसे बनाया भी। मैं एकनाथ शिंदे साहब का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कलादान के लिए निधि दी और ये शहर के अंदर एक माइलस्टोन साबित होगा। इस म्यूज़ियम के माध्यम से बच्चों को, नौजवानों को महाराष्ट्र का इतिहास, बाहर से आकर के जो यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साउथ से आकर के इस शहर में जो रह रहे हैं, जिनको सिर्फ भवन 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 भवन, गुजराती भवन, उत्तर प्रदेश भवन, मारवाड़ी भवन और कौन कौन से भवन ही खाली समझ में आते हैं, तो उनको ये समझ में आएगा कि महाराष्ट्र क्या है और बाला साहब ठाकरे साहब का योगदान क्या रहा और बाला साहब ठाकरे साहब का इस शहर के साथ क्या नाता है, ये तस्वीर उसको जताएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं RMC न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।